दुर्योधन अपनी जीत के लिए तरह तरह के उपाय सोच रहा था। अपनी मां गांधारी के पास गया। अपनी मां गांधारी के पास दुर्योधन गया तो मां ने कहा, बेटा तुम 100 थे और कौरव तुम 100 थे और पांडव 5 थे, फिर भी आप ही पराजय हुए हैं। दुर्योधन ने कहा, मां यदि कोई उपाय हो तो बताओ, अब हम मां आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। गांधारी ने कहा, पुत्र यदि तुम निर्वस्त्र होकर के मेरे सामने आ जाओ, निर्वस्त्र होकर के मेरे सामने आ जाओ, तब मैं अपने आंखों की पट्टी खोलूंगी और मेरी ज्योति की पड़ते ही तुम्हारा शरीर वज्र का हो जाएगा और तुम्हें फिर कोई मार नहीं सकेगा। और इतना करना कि निर्वस्त्र होकर के मेरे सामने आ जाओ, फिर तुम्हें कोई जीत नहीं सकता। दुर्योधन ने सोचा कि यह अच्छा उपाय है, हम निर्वस्त्र होकर के मां के सामने जाएंगे तो हमें मां के आशीर्वाद से कोई जीत नहीं पाएगा। मां गांधारी ने आंखों में पट्टी क्यों बांधी? आजीवन पट्टी मां गांधारी की आंखों में बंधी रही। गांधारी ने आंखों में पट्टी इसलिए बांधी थी कि दुर्योधन के पिता जन्मांध थे। जन्मांध क्यों थे? जन्मांध इसलिए थे, उनके पिता का नाम धृतराष्ट्र है। धृतराष्ट्र और पांडु दोनों भाई जब जन्म लिया तो धृतराष्ट्र जी दोनों आंख से अंधे थे और पांडु को पांडु रोग हो गया था। इनके पिता विचित्र वीर और चित्रांगद थे। पांडु और धृतराष्ट्र के पिता विचित्र वीर और चित्रांगद थे। इनसे कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। अब आप लोग ये कहोगे कि इनके पिता चित्रांगद और विचित्र वीर थे और फिर ये भी आप कह रहे हैं कि इनसे कोई संतान नहीं उत्पत्ति हुई। सुनिए, इनसे जब कोई संतान नहीं हुई थी तो इनके बड़े भाई व्यास जी थे। व्यास जी इनके भाई हैं क्योंकि इनकी मां का नाम सत्यवती है और सत्यवती पहले मत्स्यगंधा थी, बाद में पाराशर से सहवास हुआ। क्योंकि सत्यवती का नाम पहले मत्स्यगंधा था और मत्स्यगंधा नदी के तट पर नाविका चला रही थी। पाराशर जी आए और सत्यवती को देख करके, अर्थात मत्स्यगंधा को देख करके उनका काम जागृत हो गया और सत्यवती से कहा, तो हमें रति दान दो। वो कहने लगी कि महाराज जी आप क्या कह रहे हैं, आप तो पाराशर जी महाराज हैं, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं। पर उन्होंने सारी युक्ति बनाई, कोहरा छा गया, वहां घाट पे कोई नहीं था, रतिदान हुआ और वेद व्यास जी का जन्म हो गया। फिर सत्यवती का विवाह शांतनु के साथ हुआ। शांतनु के एक पुत्र था भीष्म पितामह। उन्होंने सत्यवती ने शांतनु से इस शर्त पे विवाह किया था कि हमारे ही पुत्र इस राज्य के उत्तराधिकारी होंगे। तब भीष्म प्रतिज्ञा करने से उनका भीष्म पितामह नाम हुआ। भीष्म पितामह जी विवाह नहीं की, यही उनकी भीष्म प्रतिज्ञा थी। सत्यवती और शांतनु से विचित्र वीर और चित्रांगद का जन्म हुआ। चित्रांगद और विचित्र वीर से जब कोई संतान नहीं हुई
तो सत्यवती ने सोचा कि मेरा बड़ा पुत्र वेदव्यास है, शायद उनसे कोई संतान हो जाए। एक दासी भी थी सत्यवती के, और उन्होंने वेदव्यास का ध्यान किया। वेदव्यास से कहा कि भीष्म पितामह ने अपना विवाह नहीं किया, भीष्म जी ने अपना विवाह नहीं किया, चित्रांगद और विचित्र वीर से कोई संतान की उत्पत्ति हो नहीं सकती। तुम कोई उपाय करो कि हमारी बहुएं गर्भवती हो जाएं। बहुएं कौन थी? अंबा, अंबिका और एक दासी। वेदव्यास जी ने कहा अगर तुम्हारी बहुएं निर्वस्त्र मेरे आंखों के सामने से गुजर जाएं तो ये गर्भवती हो जाएंगी। शर्त सभी बहुओं को, अंबा और अंबिका को मंजूर हो गई कि हम निर्वस्त्र वेदव्यास जी के सामने जाएंगे। वेदव्यास जी ने कहा हमारे सामने आने की कोई आवश्यकता नहीं, हम सभी के महलों में आएंगे। वेदव्यास जी ने जब अंबा के महल में गए तो अंबा ने सोचा कि ये हमारे पति से ज्येष्ठ हैं, हमारे जेठ हुए, इनके सामने मैं निर्वस्त्र होकर के कैसे जाऊंगी, कैसे हम हमारे महल में आएंगे तो मैं निर्वस्त्र इनको कैसे अपना शरीर दिखाऊंगी। सत्यवती अंबा से कहने लगी तुम्हें यही करना है कि निर्वस्त्र ही रहना है वेदव्यास जी के सामने। पर अंबा ने अपने आंखों में पट्टी बांध ली, आंख में पट्टी बांध ली कि मैं नहीं देखूंगा, हमें कोई देखे। आंख में पट्टी बांध ली और वेदव्यास जी आए तो गर्भवती तो हो गई, पर वेदव्यास जी ने कहा कि अंधा बालक पैदा होगा। जब अंबिका के महल में गए वेदव्यास जी तो अंबिका ने अपने पूरे शरीर में पिंडोर लगा लिया था, किडोर लगा लिया था, और वेदव्यास जी के जब ज्योति पड़ी तो गर्भवती तो हुई, पर बताया बालक पांडु का रोगी होगा, पांडु रोग होगा। तो अंबिका से पांडु उत्पन्न हुए और अंबा से धृतराष्ट्र। गांधारी जब ब्याह करके आई थी धृतराष्ट्र के साथ तो उन्होंने देखा कि हमारे पति अंधे हैं, तो उन्होंने अपने आंखों में पट्टी बांध ली थी। और जब तक महाभारत का अंत समय नहीं आया उन्होंने आंखों से पट्टी नहीं खोली। उस बंद ज्योति के पड़ते ही दुर्योधन का शरीर वज्र का हो गया, हो जाता, हो नहीं गया क्योंकि अभी दुर्योधन आया नहीं है। जिस समय दुर्योधन निर्वस्त्र होकर के अपने मां के महलों में जा रहा था हमारे सांवरे सरकार चले और कहा अगर ये बच गया ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा। जाकर के सांवरे सरकार ने कहा दुर्योधन से कि अरे भैया मां के सामने निर्वस्त्र होना नहीं चाहिए, आप ये क्या कर रहे हैं। दुर्योधन ने कहा चलो ठीक है, मां तो कहती थी कि निर्वस्त्र होकर के आइए, कहा तुम युवा हो, मां के सामने निर्वस्त्र होकर के नहीं जाया जाता। तो क्या किया, एक केले का पत्ता लिया और अपने जंघों में लपेट लिया, अपने गुप्तांग को बंद कर लिया और मां के सामने जाकर के दुर्योधन ने कहा कि हे मां, मैं आ गया हूं और अब अपने नेत्रों को खोलो, अपने आंख की पट्टी को खोलो। जब गांधारी ने आंख की पट्टी खोली तो क्या देखा कि कमर में कुछ लपेटे हुए हैं। फिर मां थोड़ा शोक में हो गई। दुर्योधन ने पूछा मां तुमने जैसा कहा फिर भी आप चिंतित हैं, वैसे मैंने किया था। कहा हाँ पुत्र किए तो हो, पर जितने अंग में तुमने ये पत्र लपेटा है उतना अंग तुम्हारा अब वज्र का नहीं हो पाएगा, इसको बचाए रखना। कोई बात नहीं। और युद्ध में गया, युद्ध में भीम से युद्ध हुआ।
हमारे नटवर लाल ने भीम को इशारा कर दिया कि जब तक जंघाओं पर प्रहार नहीं करोगे इसकी मृत्यु नहीं हो सकती। भीम जी ने जंघाओं पर प्रहार कर करके उस दुर्योधन को मार डाला। और यह बात अश्वत्थामा को अच्छी न लगी। पूरा कौरव वंश नष्ट हो गया तो अश्वत्थामा ने कहा कि हम भी अब इनके कुल को नष्ट कर देंगे, पांडवों में भी कोई नहीं बचेगा। द्रौपदी के 5 पुत्र थे। एक जगह हम कथा कह रहे थे कि द्रौपदी के 5 पुत्र थे तो किसी ने आवाज लगाई, महाराज जी द्रौपदी के नहीं कुंती के 5 पुत्र थे। हम कहा ठीक कहते हो भैया, कुंती के तो 5 पुत्र थे ही, पर पांचाली द्रौपदी के भी 5 पुत्र, उनके 5 पति थे और 5 के अंश से एक एक कुमार का जन्म हुआ था। तो 5 पुत्र द्रौपदी के जिस जगह सोए हुए थे अश्वत्थामा ने जाकर के उन पर प्रहार किया। सोए हुए थे बच्चे, अश्वत्थामा जाकर के उनके पास इतनी निर्दयता से प्रहार किया कि 5 बच्चों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। सोए हुए थे जिस जगह पंचाली के पूत, सोए हुए थे जिस जगह पंचाली के पूत, जा पहुंचा द्रोणी वहां बनकर यम का दूत। हत्यारे ने क्रोध में काट दिए वे बाल, उन 5 के शीश ले निकल चला तत्काल। उन 5 के शीश को लेकर के अश्वत्थामा चल चुका और कौरवों की मरने का बदला लेकर के निकल पड़ा। इधर उन घेरों में रक्त बह रहा था जहां वो 5 बच्चे अश्वत्थामा ने मार दिए थे। देरों में रक्त बह रहा था, द्रौपदी रो रही थी। देरों में रक्त बह रहा था, वो यबला खरी रो रही थी। और द्रौपदी लाल को देखी देखी, द्रौपदी लाल को देखी देखी, लालों पर परी रो रही थी। द्रौपदी लाल को देख देख लालों पर परी रो रही